राइट साइड में क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होते हैं, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है ये, लेकिन थोड़ा सा अभी के लिए बता दिया। सपोज कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक सोडियम का मेटल, ठीक है, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कितना है 281 अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी है, बोर थ्योरी 281। इसके साथ और एक एटम आया फ्लोरीन, फ्लोरीन का आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 2.7, ठीक है। देखो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी पा लेगा, क्योंकि इसका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एंड इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन पा लिया, ये भी स्टेबल बन जाएगा। तो ऐसा केस में क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा केस में क्या होगा कि ये फ्लोरीन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ठीक है। छीन लेगा मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डोनेट करेगा एंड ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ का अभी फ्लोरीन का कंफिगरेशन क्या हो जाएगा 2.8, सोडियम का क्या हो जाएगा 2.8, ठीक है। लेकिन सोडियम का ऊपर अभी एक प्लस साइन आ जाएगा एंड फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसीलिए माइनस साइन, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसीलिए प्लस साइन, ठीक है। तो ऐसा केस में जो आयनिक बॉन्डिंग है ये एक्चुअली बॉन्डिंग नहीं है। देखो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, होने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक चिपका, दोनों के बीच में एक फोर्स में अट्रैक्शन है। तो पूरा सपोज कि यहाँ से भी एक Na आया, ये भी इसके साथ अट्रैक्ट हुआ, Na+ आया सॉरी, यहाँ से भी एक फ्लोरीन आया, ये इसके साथ अट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे लैटिस टाइप एक स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग बॉन्ड ऐसे दिखा रहे थे, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल, मतलब कोई डायरेक्ट है, डायरेक्शन है। कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन है क्योंकि बॉन्ड्स हैं उनके बीच में, लेकिन आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर भी बन सकता है, ठीक है। 3D जैसे कि हम लोगों का हनीबी का स्ट्रक्चर सोच लो, ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर। तो कहीं से भी ऐसा लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। अभी आते हैं, कुछ पूछोगे ये दोनों में, फिर से एक बार बता दूं, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, कभी दो भी हो सकता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही शेयर होगा, दो भी हो सकता है, कुछ केस पे दो भी होगा, ठीक है। लेकिन इक्वल शेयरिंग होगा, ठीक है। अगर एक एटम ने एक दिया, दूसरों को एक देना पड़ेगा, अगर एक ने दो दिया, उसको भी दो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने दो देने का एक एग्जांपल दे देता हूं, ये N2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, N2 का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये भी 3 देता है एंड ये भी 3 ही देता है, ठीक है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आयनिक बॉन्डिंग पे भी एक नहीं, सिर्फ एक ही ट्रांसफर हुआ ऐसा बात नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अभी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मेन अभी आते हैं, जो हम लोगों का चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है ये समझते हैं, बहुत ही इजी। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये समझ लो अच्छे से। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम होता है, सपोज कि एक एटम X है, दूसरा एटम Y है। X का पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन्स 8 के 8 आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरा है, ठीक है। और Y का नहीं है, Y का सपोज कि मैंने मान लिया कि 6 है, मैंने मान लिया कि 6 है, और इसका कितना है, X का 8 है, ठीक है। क्या ये बॉन्डिंग बनाने का कोशिश करेगा, इसका तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको और स्टेबिलिटी की जरूरत है, ऑलरेडी ये स्टेबल है कि नहीं। तो ऐसे केस में ये बॉन्डिंग बनाने का कोशिश नहीं करेगा। दरवाजा थोड़ा लगा दो, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको बॉन्डिंग बनाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको बॉन्ड चाहिए। इसका आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसा केस में क्या होगा, ये X दानी के जैसे बिहेव करेगा। चल मैं दानी हूँ, दानी मतलब
गिवर, ठीक है। तो ऐसा केस में ये गिवर का जैसे बिहेव करेगा एंड इसका 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बीच में रख देगा, ठीक है, बीच में रख दिया। अभी देखो, और इस बॉन्ड को हम लोग शो करेंगे ऐसे एरो से, मतलब ये ओरिजिनली ये इलेक्ट्रॉन जो 2 है ये किसका है, एक्स का ही है, ठीक है, लेकिन इसको इसने शेयर करके रखा है। मतलब चल तू भी यूज कर सकता है मेरा चीज तो मेरा ही है, तू कभी कभी यूज कर ले, बुक मेरा ही है लेकिन तू कभी कभी यूज कर ले, ठीक है, तेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तूने उसमें 5 रुपए नहीं दिया। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में 5 रुपए देकर खरीदे, इसमें 5 रुपए नहीं, पूरा के पूरा 10 रुपए किसने दिया, इसने दिया, लेकिन मुझे जरूरत है कभी मैं पढ़ लेता हूँ, मतलब मैं मांग लिया तुमसे बुक और मैं कभी तुमसे लेकर पढ़ लेता हूँ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये दोनों किसका है, इसका ही है, ठीक है। अभी इस केस में इसको देखो, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन लिख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और एक चीज बता देता हूं, ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। ये बात समझ में आया कि नहीं सबको, आ गया ना। कोवैलेंट बॉन्ड में, रियल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, 5 रुपया, यहाँ पे 10 रुपया मैंने दिया, लेकिन कभी तू मेरे किताब लेके पढ़ ले, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तेरे पास किताब नहीं है मुझसे ले ले। ओके, इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच donation and acceptance of electron take place between atoms or molecule in which one species, only one species लिखो, only one species will donate and will be known as donor and the other species, मतलब स्पेसी क्यों यूज कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। स्पेसी मतलब एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इसीलिए कंप्लीटली मैं स्पेसीज बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पेसी बोल के घर में झगड़ा मत जाना। एंड अदर स्पेसी accepts electron and is known as acceptor। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, the donor species here will behave as nucleophile and the nucleophile। ओके, न्यूक्लियोफाइल का वर्ड अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, न्यूक्लियोफाइल, ओके, न्यूक्लियोफाइल and the acceptor species will behave as electrophile। ओके, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या एंड इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या। इलेक्ट्रोफाइल ये ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा, इसलिए अभी से पढ़ लो। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस लवर, बताता हूं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। सिंपल सी बात,
इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसका डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बुलाएंगे, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लवर बुलाएंगे। जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं हो उसको हम चलो, तुम्हारे पास कुछ चीज का कमी है तो उसका लवर ही होगे ना, तुम्हारा चाहत होगा कि वो पा जाऊं मैं, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, एंड न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन होता है, मतलब प्रोटॉन का लवर। इसको चाहिए प्रोटॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, एंड इसको न्यूक्लियस से मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से इतना फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, एंड इलेक्ट्रोफाइल कम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अभी मेन टॉपिक कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पढ़ लिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन। द कंपाउंड इन विच मत लिखो, द कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन central metal atom and ions okay, between the compound having coordinate bond between central metal atom and ions / molecule। ओके, स्पेसिफिकली बताता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिकली एग्जांपल्स लेकर भी बताता हूँ। और चीज का मीनिंग भी एक साथ समझा देता हूँ।